तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जो कि आज के एग्जाम में पूछे गए थे एएससी पेपर हिंदी सेमेस्टर 3 के लिए। क्योंकि पेपर लंबा है, ठीक है, और मुझे बहुत सारा यहाँ पे क्या बोलते हैं, ग्रामर के क्वेश्चन करने हैं। 35 को है ग्रामर के क्वेश्चन, तो सभी को सॉल्व करते करते वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए आज मैं ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करूँगा, डायरेक्टली कम टू द पॉइंट पे आता हूँ, ठीक है। तो चलिए कम टू द पॉइंट। एआईसी पेपर हिंदी जिनका एग्जाम हो चुका है वो लोग आंसर मैच कीजिएगा, और जिनका एग्जाम होने वाला है उन लोग गौर से नोट करते चलिएगा, ठीक है। एआईसी पेपर हिंदी सेमेस्टर 3 सेशन 22 से 26 4 साल का ग्रेजुएशन में पूछा गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, टाइमिंग 1.5 घंटा है, फुल मार्क्स 50 है। पास करने के लिए 20 नंबर लाना है, ओनली 20 मार्क्स, ठीक है। ग्रुप ए जो कि कंपलसरी है, यहाँ पे आपके 5 गो मॉडल के क्वेश्चन हैं। बोला गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट मॉडल्स, ठीक है, इन द सेंटेंस। तो देख लेते हैं यहाँ पे मॉडल्स। मैं डायरेक्टली आंसर बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा अगर डिटेल में एक्सप्लेन किया तो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, आई डैश रन फास्ट टू कैच द ट्रेन। अगर मुझे ट्रेन को पकड़ना है तो मुझे तेज़ी से दौड़ना चाहिए, ठीक है। तो चाहिए का शुड होता है, ऑप्शन ए शुड यहाँ पे आ जाएगा, शुड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे बी नंबर। पूछा गया है कि आई डैश ब्रिंग मिल्क ऑन वे होम, ठीक है। यानी कि बोला गया क्या कि आई ब्रिंग घर जाते समय दूध लाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, घर जाते समय दूध ला सकेगा, ठीक है। कैन कैन या कुड, कैन होगा, ठीक है। तो आई कैन, ठीक है, मैं घर जाते समय दूध लेते आऊँगा, या सकूँगा, मतलब जरूरी नहीं कि कैन का सकूँगा ही होगा, ठीक है। तो कैन यहाँ पे ज़्यादा सुटेबल रहेगा कि आई कैन ब्रिंग मिल्क ऑन वे होम, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ही डैश। यहाँ पे क्या आना आएगा, माइट आएगा या मे आएगा, ये बताना है कि ही फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम गेटिंग दिस अप्रूवल, ठीक है। इस अप्रूवल को पाने के लिए उसको जो है ना बहुत सारा मेहनत करना पड़ा है, ठीक है, या इस समस्या का समाधान करने के लिए उसे बहुत सारा मेहनत करना पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मे या माइट। मे मतलब होता है सकना लेकिन आज्ञा देकर, तो यहाँ पे हो जाएगा माइट, इसका भी मतलब होता है सकना, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है, ही माइट फेस, तो माइट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला मॉडल कि सी डैश बी एट स्कूल ऑन टाइम, ठीक है। सी डैश बी एट स्कूल ऑन टाइम, ठीक है, उसे समय पर स्कूल आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, शुड मिस चाहिए, ठीक है। जहाँ पे हम अवश्य मतलब जरूरी चीज़ होता है उसको शुड लगाते हैं, ठीक है। ही शुड बी एट स्कूल ऑन टाइम, वह समय पे स्कूल आना चाहिए, लड़की है, सी। देख लेते हैं। ही मतलब लड़का होता है। ही डैश डू वॉट मेक्स हिम हैप्पी, ठीक है। यह सॉरी वह वही करता है जिससे उसे खुशी मिलती है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि वह वही करता है, ही मस्ट डू, ठीक है। क्या हम बोल सकते हैं अपने लिए भी कि हमें वही करना चाहिए जो हमें खुशी देती है, डेफिनेटली ना। नहीं तो ऐसा काम पकड़ लीजिएगा जो कब खुशी नहीं देता है, और फिर कीजिएगा तो ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि ही डैश डू, ही मस्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 गो मॉडल्स हो गए। आगे देख लेते हैं। तो बी में पूछा गया था, ये तो आपका इजी था। देखिए यहाँ पे ग्रुप बी है, ग्रुप बी में 15 मार्क्स वाले किन्हीं 3 प्रश्न का आंसर करना है। तो बहुत से कम लोग हैं जो ग्रामर का आंसर किए होंगे, फिर भी एक बार आंसर मैच करते चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है कि राइट द पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको किसी एक में पैराग्राफ लिखना था, ठीक है। तो पहला है टाइम इज मनी, यानी कि पैसा ही धन है या समय ही धन है। दूसरा है डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन। मैं सिविल कोर्ट के इंटरव्यू में गया था, हमको रिपोर्ट करना था 8 बजे, तो हम वहाँ पे पहुँच रहे 10 बजे। जज तो बोलता है, जो इंटरव्यूअर थे जज लोग ही होते हैं, क्या जी इतना लेट करके आ रहे हैं सर, जाम लग गया था। तो ज्वाइनिंग आप कैसे इस समय ड्यूटी कीजिएगा, तो हम बोल दिए सर कभी कभी हो जाता है। तो मतलब आप ज्वाइनिंग करने के बाद भी कभी कभी लेट कीजिएगा। बोला यार सर कुछ चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। तो बोला ठीक है, सॉरी बोल दिए थे कि सॉरी। चलिए, टाइम इज मनी, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, स्मार्टफोन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका योर ड्रीम हाउस, अच्छा आपका सपनों का घर, ठीक है। कहाँ है सपनों का घर,
सपनों का घर नहीं होता है, रियल लाइफ में घर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड योर आइडिया ऑन द गिवन टॉपिक, मतलब किसी एक चीज़ पे आपको अपने विचारों को लिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला है आपका अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरियस थिंग्स, मतलब क्या बोलते हैं कि थोड़ा सीखना जो है खतरनाक होता है। हम बोलते हैं ना कि अधपूर्वा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है, ठीक है। अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है, उसी टाइप से हो जाएगा। तो इस पे ज़्यादा आप लिख नहीं पाइएगा। नेक्स्ट है आपका यूनिटी इज स्ट्रेंथ, हाँ एकता का महत्व, इससे आप लिख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का उदाहरण देके। नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है, ठीक है, ये भी अच्छा टॉपिक है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड, ये मस्त है, ठीक है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड, दोस्त वही होता है जो समय में साथ दे, ठीक है। कौन कौन साथ देता है, चलिए। और एक सवाल ये भी है कि प्रश्न ये नहीं कि मैं किसी का अच्छा दोस्त हूँ, प्रश्न ये नहीं कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त कौन है, ठीक है। प्रश्न ये है कि क्या मैं किसी का सच्चा दोस्त हूँ, ठीक है। ओशो कहते हैं, ओशो का नाम सुने हैं, ओशो। प्रश्न ये है कि क्या वास्तव में आप किसी के सच्चे दोस्त हैं, ठीक है। डजेंट मैटर ही बॉय एंड गर्ल्स, ठीक है, क्योंकि एक सच्चा दोस्त ना जनरली आपके जेंडर से ही मैच कर जाता है, ठीक है। चलिए आप लोग समझदार हैं, खुद समझ लेते हैं। नेक्स्ट है आपका राइट ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको किसी एक टॉपिक पे लिखना है, ठीक है। पहला है एजुकेशन शुड बी फ्री, शिक्षा जो है फ्री होना चाहिए, इसको मैंने बोला भी था। नेक्स्ट है सेलिंग टोबैको शुड बी बैंड, कि तंबाकू बेचना बंद होना चाहिए, ठीक है, इसको भी मैंने बोला था। मुझे लगता है कभी कभी यार एग्जामिनर लोग मेरा क्वेश्चन पेपर देख लेता है नहीं क्या, जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं और वो सब वही को डाल देता है नहीं क्या, एक दो क्वेश्चन। द इम्पोर्टेंट ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का महत्व बताना है, अखबार के महत्व। फिर पूछा गया है द प्रोज एंड कॉन ऑफ ऑनलाइन लर्न, ठीक है, तो बताना है कि ऑनलाइन जो हम लोग पढ़ाई करते हैं इसकी क्या बोलते हैं हानियाँ और दुष्प्रभाव और सदुपयोग, ठीक है, क्या क्या दुष्प्रभाव होता है और क्या इसका अच्छा ये होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे 5 नंबर, 1 मिनट, चलिए। अभी अभी मार्केट से आया हूँ और यार पकौड़ी लाया हूँ, लेकिन ना उसको खाना है बाद में, पहले आप लोग का क्लास हो जाए उसके बाद आराम से खाएंगे। चलिए तो हमारा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस सप्लाई अ वर्ब इन एग्रीमेंट विथ इट्स सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से 15 क्वेश्चन आपके आए हैं, ठीक है। अब इन 15 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आप मान लेते हैं कि इसको एक बनाया होगा 4 नंबर, ठीक है, इसको एक बनाए होंगे, ठीक है, 4 नंबर बनाए होंगे, 3 नंबर बनाए होंगे, 2 नंबर बनाए होंगे, तो आपका 3 को ख़त्म। और अगर आप इनमें से किसी 2 को बनाए होंगे और ग्रामर बनाए होंगे तब तो फिर आपको भाई लग जाएगा, ठीक है। तो 5 को क्वेश्चन है टोटल, जिसमें से 2 को ग्रामर का है, एक वो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है और एक आपका डिग्री है, ठीक है। तो सब इजी इजी पूछा गया है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे 5 नंबर में ए नंबर क्वेश्चन आता है द टीचर कंप्लीटेड दिस चैप्टर, ठीक है, यानी कि शिक्षक ने इस पार्ट को पूरा कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, द टीचर हैज़ हो गया या हैव होगा, द टीचर टीचर हैज़ हैव आर इज, तो टीचर जो है आपका यहाँ पे हैज़ हो जाएंगे, ठीक है। द टीचर हैज़ कंप्लीटेड दिस चैप्टर, ठीक है, हैव नहीं होगा क्योंकि हैव ज़्यादा होते हैं तो हो जाता, ठीक है, बट सिंगल है तो यहाँ पे हैज़ लगेगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे राम एंड श्याम, देखिए जब 2 पर्सन होता है तो हम आर का यूज करते हैं, ठीक है, आर का यूज करते हैं। और यहाँ पे बोलिएगा कि आर का यूज काहे नहीं किए हम, तो यहाँ पे आर का यूज इसलिए नहीं किए क्योंकि ये आपका पास्ट टेंस में, देखिए कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटेड, ठीक है, देख रहे हैं ना, और यहाँ पे आपका पास्ट टेंस नहीं है, इसलिए हम लोग आर का यूज वहाँ पे नहीं किए। हालांकि एक्सप्लेन नहीं करना है अभी क्योंकि टाइम बीत जाएगा। राम एंड श्याम आर बिजनेस पार्टनर, ठीक है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा, सिंपली देखने से ही पता लगता है, ठीक है, राम और श्याम जो है बिजनेस पार्टनर हैं। अरे भाई फ़ोन आ गया, 1 मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं, बाद में फ़ोन को उठाएंगे, साइलेंट कर दिए हैं, काट देने से लगता है बुरा ना, इसलिए काटो मत, अगर बात करने का नहीं है तो बाद में उसको साइलेंट कर दीजिए।
सी डैश हर ऑफिस बाय 9 AM डेली। ठीक है, वह जो है अपने समय कितना है 9 AM, वह डेली अपना ऑफिस कितना बजे पहुंचता है 9 बजे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सी रिच्ड या रिच, नहीं रिच्ड तो पास्ट हो जाता और यहाँ पे फर्स्ट थर्ड क्या बोलते हैं यार, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो थर्ड जेंडर है यहाँ पे सी। यार परेशान कर दिया। तो सी है, तो सी के सामने हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। सॉरी, तो हैज तो है नहीं यहाँ पे, तो सी एक सिंगुलर है। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो सी रिच हो जाएगा। ठीक है, जैसे राम गोज होता है तो सी यहाँ पे रिच होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे राहुल एंड हिज फ्रेंड, राहुल और उसका फ्रेंड डैश ऑल्सो इन्वाइटेड टू द पार्टी। ठीक है, राहुल और उसके मित्र जो हैं इस पार्टी में आमंत्रित हैं यार। ठीक है, इनवाइटेड हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दो आदमी हैं, तो सिंगल होता तो हम लोग बोल देते थे आवाज़, लेकिन यहाँ पे डबल है, तो जिस तरह से आर का प्रयोग करते हैं उसी तरह से हमारा वेयर होता है पास्ट टेंस में। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला है हमारा नाइदर यू नॉर योर सिस्टर शुड डैश टू देम। ठीक है, यानी कि नाइदर यू नॉर योर सिस्टर, यानी कि न तो आप और न ही आपके बहन। ठीक है, क्या चाहिए, तो टू देम नाइदर। अरे भाई कितना हल्ला करता है यार, थोड़ा सा बताना पड़ेगा। गांव घर में ना लौट लौट के ना पागल हो जाता है आदमी लोग गांव का लाइफ बहुत टफ है। नाइदर यू नॉर योर सिस्टर शुड डैश टू देम। ठीक है, तो डैश यहाँ पे क्या होगा, टॉक होगा, टॉक्स होगा, टॉक होगा, ये टॉकिंग होगा। देखिए, ना आप ना ही आपकी बहन, शुड करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा नाइदर यू नॉर टॉक। ठीक है, टॉक हो जाएगा, नाइदर यू नॉर योर सिस्टर शुड टॉक टू देम। ठीक है, आगे देख लेते हैं एफ नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि 20 ईयर डैश द मिनिमम एज ऑफ फिल दिस फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोग इज का यूज करते हैं जनरली। 20 ईयर इज द मिनिमम एज टू फिल दिस फॉर्म। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जी नंबर। यहाँ पे पूछा गया है डैश नंबर जी नंबर में कि चलिए यार झगड़ा उगड़ा होते रहेगा हाँ, बच्चा लोग का झगड़ा। चलिए, अ बकेट ऑफ फ्लावर्स डैश रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट। ठीक है, मतलब एक फूलों का गुलदस्ता चाहिए इस इवेंट के लिए। ठीक है, तो जब हम लोग की आवश्यकता होती है, यहाँ पे बकेट्स ऑफ फ्लावर बोला गया है। ठीक है, तो फ्लावर्स है, देखिएगा यहाँ पे फ्लावर्स है। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग यूज करेंगे इज। ठीक है, द बकेट्स ऑफ फ्लावर्स इज रिक्वायर्ड फॉर दिस इवेंट। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगला है हमारा यहाँ पे अ पेयर्स ऑफ सॉक्स, यानी कि सॉक्स मतलब होता है मोजा। ठीक है, अ पेयर ऑफ सॉक्स, मोजों का एक जोड़ा डैश बीन मिस्ड फ्रॉम माई वार्डरोब, यानी कि मेरी अलमारी से गायब है एक जोड़ी मोजा, किसने चुराया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। ठीक है, अ पेयर्स ऑफ सॉक्स हैव। ठीक है, आगे देख लेते हैं आई नंबर। इसमें पूछा गया है कि मच डैश बीन सेड इन द न्यूज रिपोर्ट्स। ठीक है, मच डैश बीन सेड इन द न्यूज रिपोर्ट्स। ठीक है, यानी कि ये जो है आपका न्यूज रिपोर्ट है, इसमें बहुत कुछ कहा गया है। ठीक है, मच हैव होगा या हैज होगा। ठीक है, तो मच हैज बीन सेड इन द न्यूज रिपोर्ट्स। ठीक है, मच हैज हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो जे नंबर हमारा क्वेश्चन है द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू डैश रॉन्ग। ठीक है, आपके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जानकारी दी गई है, वह गलत है। ठीक है, तो इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे वाच का। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्या नंबर, द कंपनी डैश ऑफ इट्स स्टेक होल्डर।
ठीक है। यार हल्ला करता है, चलिए मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, ठीक है। थिंग्स एल आइदर ऑफ द टू ड्रेस सेल डैश गुड, ठीक है। लुक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा लुक्स, लुकिंग, लुक, तो ये लुक हो जाएगा। ये मेरी मम्मी हल्ला कर रही है यार। ईच एंड एवरी मेंबर डैश टू वोट, तो ईच एंड एवरी मेंबर को, प्रत्येक व्यक्ति को जो है वोट देने का अधिकार है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ईच एंड एवरी मेंबर हैज़, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, हैज हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स डैश डेड फॉर द कंट्री, ठीक है। तो अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स डेड फॉर देयर कंट्री, अपने देश के लिए बहुत सारे जवान जो है शहीद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे हैव का, ठीक है, बहुत सारे हैव, ठीक है। ये आगे देख लेते हैं नेक्स्ट ओ नंबर, तो है हमारा हाफ ऑफ द क्लास डैश एम्प्टी, हाफ ऑफ द क्लास एम्प्टी मतलब होता है आधी, ठीक है, छुट्टी। चलिए तो यार हाफ ऑफ द क्लास डैश एम्प्टी, ठीक है। तो इसको छुट्टी नहीं हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या बोलेंगे, खाली बोल देंगे कि आधा क्लास खाली हो गया है, ठीक है। हाफ ऑफ द क्लास डैश एम्प्टी, तो क्या होगा, हाफ ऑफ द क्लास वाज एम्प्टी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। तो कंपैरिजन देख लीजिए, यहाँ पे हमारा डिग्री कंपैरिजन है। तो गुड का क्या होता है, सबको जानते हैं, बेटर होता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन, प्रिवेंशन इज डैश देन क्योर, तो देखिए प्रिवेंशन जो है हमेशा बेटर होता है, सॉरी क्योर इज बेटर, प्रिवेंशन इज बेटर, यहाँ पे बेटर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, गुड का बेटर होता है, गुड, बेटर, बेस्ट। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है अकबर वाज वन ऑफ द डैश किंग ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अकबर जो है एक प्रकार के ग्रेटेस्ट किंग है, ठीक है। अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे माई ब्रदर इज डैश देन मी, ठीक है। माई ब्रदर इज डैश देन मी, मेरा भाई जो है लंबा है उससे, ठीक है। माई ब्रदर इज टॉलर देन मी, मेरा भाई मुझसे लंबा है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉलर हो जाएगा, टॉल का टॉलर। अरे यार कितना हल्ला करते हैं, जाके नीचे समझाएंगे यार। गुड इज डैश देन लीड, ठीक है। गुड इज डैश देन लीड, तो यहाँ पे लाइट का क्या हो जाएगा, लाइट का हो जाएगा हमारा लाइटर, ठीक है। गुड इज, सॉरी गुड मैं बोल रहा हूँ यार, दिमाग थोड़ा ना वहीं पे है। गोल्ड इज लाइटर देन लेड, ठीक है। और ये लेड मतलब होता है शीशा, शीशा से ज़्यादा चमकदार होता है आपका सोना, ठीक है। गोल्ड इज लाइटर देन लेड। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा ई नंबर, द स्ट्रीट्स ऑफ इंदौर, यानी कि इंदौर की जो सड़कें हैं, इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है, आर मच, क्या होता है यहाँ पे क्लीन का क्या हो जाएगा, तो क्लीन का क्लीनर हो जाएगा, ठीक है। मच क्लीनर देन अदर सिटीज़, और इंदौर को, मध्य प्रदेश के इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लीनर। नेक्स्ट है आपका एफ नंबर, बोला गया है कि 3 आर 2 वेज इन विच यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड दिस वे इज डैश देन द अदर। तो देखिए इजी का हो जाता है ईजियर, ठीक है, आसान उससे आसान, तो इजी का ईजियर हो जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जी नंबर, माई डैश सिस्टर लिव्स इन कनाडा, मेरी जो है सिस्टर, ओल्ड का ओल्डर हो जाएगा, ठीक है। माई ओल्डर सिस्टर लिव्स, ठीक है, मतलब मुझसे बड़ी। नेक्स्ट है आपका माई हेल्थ इज डैश देन यस्टरडे, माई हेल्थ इज गुड का है तो बेटर हो जाएगा, माई हेल्थ इज बेटर देन यस्टरडे, मेरा स्वास्थ्य कल से ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है आपका मे इज डैश देन अप्रैल, मे इज हॉट का हॉटर हो जाएगा, मे इज मार्च अप्रैल, मे जो होता है अप्रैल से ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है, हॉटर। नेक्स्ट है आपका माई डैश बैग, माई बैग इज डैश देन
रितुस हैवी, ठीक है। माई बैग जो है मेरा बैग ज़्यादा हैवी है, हैवियर हो जाएगा, हैव का हैवियर, सॉरी हैवी का हैवियर हो जाएगा। माई बैग इज हैवियर देन रितुस। आगे देख लेते हैं क्या नंबर यहाँ पे बोला गया है। द्रौपदी वाज वन ऑफ द डैश वुमेन, तो द्रौपदी वाज वन ऑफ द ब्यूटीफुल, तो मोस्ट देखिए ब्यूटीफुल का होता है मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे आ जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका JKL, एल नंबर में है आपका शिनचान इज द डैश कार्टून आई हैव वॉच्ड। शिनचान एक कार्टून है जिसको मैंने फनीएस्ट हो जाएगा, फनी का फनीएस्ट होता है। M नंबर है आपका रानी लक्ष्मीबाई वाज वन ऑफ द डैश क्वीन ऑफ इंडिया। रानी लक्ष्मीबाई जो है कोरेज्ड, कोरेज मतलब होता है आपका हौसला, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हौसला हम लोग बोल सकते हैं कोरेजियस, कोरेजियस, तो कोरेज का हम लोग बोल देते हैं कोरेज, कोरेज, कोरेजियस्ट, ठीक है। तो EST लगा देंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे N नंबर की सेल्डॉन इज द डैश स्टूडेंट इन माई क्लास, ठीक है। क्लेवर का क्लेवरेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सॉरी क्लेवर का क्लेवरेस्ट नहीं होगा, मोर क्लेवर मोस्ट क्लेवर, तो यहाँ पे मोस्ट क्लेवर हो जाएगा, ठीक है। सेल्डॉन एक लड़का है, इज द मोस्ट क्लेवर स्टूडेंट इन माई क्लासरूम, ठीक है। और जब हम लोग सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं तो उसके पहले द का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 20 आर डैश इंसेक्ट्स, ठीक है। तो और यहाँ पे दिया गया है हमारा इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती, तो मधुमक्खी जो है सबसे ज़्यादा मेहनती होती हैं, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा इंडस्ट्रियस, और इंडस्ट्रियस का हो जाएगा इंडस्ट्रियस, क्या बोलते हैं उसको, ईएस्ट, ठीक है, इंडस्ट्रियस्ट हो गया। बस चलते हैं यार, आज लगता है दिन ख़राब है, दिन नहीं शाम ख़राब है। ओके बाय। कुछ नहीं होता है ख़राब, अच्छा यार सबके लाइफ में होता है लड़ाई झगड़ा। बाय। PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।